आगाज़ अहम खबर से। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि जंग मसले का हल नहीं, जंग से सूरत हाल मजीद संगीन होगी। दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने, जंग के दहाने से पीछे हटने का वक्त है। शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, हमलावरों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जिम्मेदारों को कानूनी ज़राए से इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी है। Relations between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. And those responsible must be brought to justice through credible lawful means. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया, मुसलसल निगरानी में भी रखा। पाक बहरिया किसी भी जरहियत का मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया, मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जरहियत का मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाकिस्तान की मलेशिया के बाद बरतानिया को भी पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। उधर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम तहकीकात में शमूलियत की पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें और राब्ते। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिना कोई सबूत इस वाक़ये से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए वाक़ये की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का इयादा किया और बरतानिया को इसमें शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है और पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस अज़म का इयादा किया कि बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुलाकात की। दौरान मुलाकात शहबाज शरीफ का कहना था पहलगाम वाक़ये के हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ। भारत की जानिब से सिंध तास माहिदे को मुअत्तल करना नाकाबिले कबूल है। उधर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने पहलगाम पर आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए मलेशिया की हिमायत का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से हालिया कशीदगी की रोशनी में मलेशिया का अपना सरकारी दौरा मुलतवी करने के फैसले से आगाह किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में भारतीय जरहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला को जवाब देगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान की आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश पर तमाम जमातों ने यकजहती का मुज़ाहरा किया है। कौमी असम्बली में भारतीय जरहियत के खिलाफ करारदाद को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। सफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर दिया गया, रवाबित पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। अंदाजे हैं कि जंग LOC तक महदूद रहेगी। भारत की जारहियत पर हमारा जवाब ज्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं होगा। मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे।
मौसर आसिम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान के बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार हैं। किसी जारियत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानद पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फैसल करीम कुंडी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला शामिल। पीपल्स पार्टी वफ़द ने गुफ्तगू करते हुए कहा तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के दिफा हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। वफ़द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पीपी वफ़द ने आइंदा बजट पर तजावीज़ भी दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का बलोचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा बलोचिस्तान से मुताल्लिक़ गलत मालूमात दूर करने के लिए काम करना चाहिए। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। भारत आए रोज मुख्तलिफ वाहनों से कशीदगी में इजाफा करता है। पाकिस्तान की भारत के साथ समुद्री और सूबा सिंध में ज़मीनी सरहद कौन कौन सी हैं, ये बता रही हैं सादिया जफर। जंगें ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर में लड़ी जाती हैं। हर बड़ा मुल्क अपने मजबूत दिफा की खातिर बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज रखता है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। कुदरत ने पाकिस्तान को 1000 किलोमीटर से ज़ायद तवील साहिल समंदर का तोहफा अता कर रखा है। साहिलों की हिफाजत और दिफा के लिए पाक बहरिया हर दम चाको चौबंद है। बहेरा अरब में पाकिस्तान की समंदरी हदूद 2,90,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। समंदर से मुत्तसिल सरक्रीक पाकिस्तान के सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात का दरमियानी इलाका है। 100 किलोमीटर तवील इस इलाके में बहुत सी खलीज और दरियाओं की दहाने हैं। पाक भारत सरक्रीक तनाज़ा 1960 में शुरू हुआ। 1965 की पाक भारत जंग के 3 साल बाद एक वेस्टर्न बाउंड्री ट्रिब्यूनल अवार्ड कायम किया गया। सरक्रीक का कुछ इलाका पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। भारत की रिवायती हठधर्मी देखिए कि कहता है सरक्रीक में सरहद के तयन के लिए बैन अल-अक़वामी कानून का वो उसूल इस्तेमाल किया जाए जो समंदर के अंदर सरहद के तयन के लिए बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये उसूल सिर्फ पानी वाले इलाके पर आयद होता है, लेकिन यहाँ पानी और खुश्की दोनों मौजूद हैं। लिहाजा भारत का मुतालबा यकसर गलत और बैन अल-अक़वामी कवानीन से मुतसादिम है। सिंध में भारत से मुत्तसिल एक और सरहद है जो दोनों जानिब के सहराओं के दरमियान वाक़ है, जिसे हरफ़े आम में मोना बाओ खोखरा पार कहा जाता है। ये सरहद सिंध को शुमाली भारतीय रियासत राजस्थान से मिलाती है। दोनों ममालिक के दरमियान ये सरहद कराची और भारतीय शहर जोधपुर के दरमियान एक रेलवे लिंक का भी काम करती है। 2019 में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी और सरहदी तनाव की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। वेलकम बैक। अहम खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। भारत की आबी जारहियत जारी है। डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया है। दरियाए चनाब में पाकिस्तान आने वाले पानी में शदीद कमी। चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम के लिए अभी ऐसा ही मंसूबा दरियाए जेहलम में पानी कम होगा। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। यूरोप ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और सबूत भी मांग लिए। यूरोपीय यूनियन के रद्द अमल पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर तिलमिला उठे। मोदी सरकार की नाअहली का सारा अमलबा उन्होंने यूरोप पर डाल दिया। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस तजर्बे का मकसद तकनीकी सलाहियत की जांच था। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की जानिब से टीम को मुबारकबाद दी गई।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारी बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफीर का दोनों ममालिक की पायदार और आजमुदा दोस्ती का अयादा। उधर सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। वज़ीर इत्तलात का आलमी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ पेश। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप करार देता है वो आम शहरी आबादियाँ हैं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत, इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। अपनी खुदमुख्तारी की दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अब खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जनूबी एशिया के मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। जो मुस्लिम बाग, कला सैफुल्ला, धादड़, कोहलू, खुजदार में वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इसके साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मिट्टी और बदीन में जालाबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में रात को बारिश की पेशगोई की गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी है। शरह सूद कम होकर 11% पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 1% कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। भारत के साथ कशीदगी का तसलसल पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नुकसान पहुंचा सकता है। मूडीज़ का इंतबाह। कहा, पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग तक रसाई भी मुतासिर कर सकती है। भारत के साथ कशीदगी का तसलसल पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नुकसान पहुंचा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में जराइम में कमी पर पुलिस को शाबाश दी है। वज़ीर आला पंजाब से IG, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और पुलिस टीम ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग की कारकर्दगी की बुनियाद पर क्राइम इंडेक्स में लाहौर को लंदन और न्यूयॉर्क से महफूज शहर करार दिया जाना अहम संग मील है। क्राइम फाइटिंग की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत लाहौर सेफ सिटी में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि CTD को फाल कर दिया गया। लाहौर समेत हर शहर को महफूज तरीन बनाएंगे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने सदर ममलिकत को पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ता कमेटियों के मुशावरती इजलास के बारे में आगाह किया और सेहतयाबी पर मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की, जिसमें भारत की जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने गवर्नर पंजाब की सूबे में पीपल्स पार्टी को मुत्तहिद करने की काविशों को सराहा और कहा, सरदार सलीम हैदर पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक और फाल करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा, आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखना चाहते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने ममलिकत में मुकीम पाकिस्तानियों को हज कवानीन की पाबंदी करने की तायद कर दी है। सिफारत खाने पाकिस्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अहमद फ़ारूक ने बताया कि रमा बरस पाकिस्तान से 1,12,000 आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान हज मिशन ने सऊदी वज़ारत हज उम्रा के साथ मिलकर बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इस वक्त 11,000 से ज़ायद ऐसे पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं जिनके विजिट या उम्रा वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को 1 लाख रियाल तक जुर्माने समेत मुल्क बदर किया जाएगा और 10 साल तक ये लोग दोबारा सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की मुलाकात। शर्जील पेमन ने सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। यह अहम मुलाकात हुई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन मिले हैं और इस मुलाकात में यह बताया जा रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक उनको ब्रीफिंग दी गई है। और अभी आपको बताएं कि दूसरी जंग अजीम के इसी साल मुकम्मल होने पर लंदन में मिलिट्री परेड का इनेकाद किया गया। और इसी के साथ ही कंट्रोल रूम से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।